ऑडिटोरियम। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शुरुआती टॉपिक पे, जो क्या है लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए, हम पढ़ तो इसको काफ़ी बार लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन इतना अच्छे से समझ में नहीं आता। मैं आज आपको बिल्कुल इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको दोबारा कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी भी नहीं। बस आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस। डिमांड क्या है? अमाउंट है और सेवा का, मतलब गुड और सर्विस का एक अमाउंट है। दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। ये क्या कह रहा है कि डिमांड क्या है? किसी भी वस्तु और सेवा का एक वो मात्रा है जो कंज्यूमर क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे। और सिर्फ खरीदना नहीं चाहता, वो उसको खरीदने की एबल भी है, योग्य भी है। देखिए, इसमें दो बातें आ जाती हैं डिमांड में। एक हमारी आती है विलिंग। क्या है? विलिंग। और दूसरा हमारा क्या है? एबल। तो डिमांड कही जाएगी जब किसी भी गुड और सर्विस को कंज्यूमर खरीदने के लिए विलिंग भी है, मतलब उसकी इच्छा भी है, और एबल भी है, मतलब उसके पास पैसे भी हैं, तभी वो क्या कही जाएगी? डिमांड कही जाएगी। अब इसी टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करवाता हूँ। देखिए, इसमें दो तीन छोटी छोटी बातें आती हैं, पहले उन्हीं पे चलते हैं हम। देखिए, जो हमारा डिमांड है, क्या है हमारा डिमांड? से पहले हमारे दो कॉन्सेप्ट और आते हैं। एक आता है डिजायर। क्या आता है हमारा? डिजायर। दूसरा हमारा क्या आता है? वांट। दूसरा क्या आता है हमारा? वांट। अब देखिए, कोई भी वस्तु जब हम खरीदना चाहते हैं, गुड जब हम परचेज करना चाहते हैं, तो हमारी डिमांड भी कहलाएगी। तो हमारी विलिंगनेस टू पे भी है और एबिलिटी टू पे भी है। क्या है हमारी? विलिंगनेस टू पे भी है, एबिलिटी टू पे भी है। विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या है? कि हम कोई भी वस्तु, मतलब गुड या सर्विस खरीदना चाहते हैं। और एबिलिटी टू पे का मतलब क्या है? एबिलिटी टू पे का मतलब क्या है? हमारे पास उस गुड को खरीदने के लिए क्या है? पैसे। मतलब हम क्या है? एबल हैं खरीदने के लिए। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं हैं तो हम खरीद नहीं पाएंगे, तो हमारी डिमांड ही नहीं बनेगी। इसीलिए हमारे दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, डिजायर और वांट। सबसे पहला हमारा आता है डिजायर है। अब देखिए, डिजायर क्या है? जब हम कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, कोई भी गुड खरीदना चाहते हैं, चाहते तो हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? एबिलिटी टू पे नहीं है, मतलब हमारे पास पैसे नहीं हैं उसको खरीदने के लिए। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम एक BMW गाड़ी खरीद लें। हमारी क्या हो गई? विलिंगनेस तो बन गई। हमारी विलिंगनेस तो बन गई कि हम एक BMW गाड़ी खरीद लें। क्या खरीद लें हम? एक BMW गाड़ी खरीद लें। लेकिन विलिंगनेस तो हमारी बन गई, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? इसे इसे हमारे पास नहीं है। पैसे हमारे पास नहीं है, तो हमारी क्या नहीं हुई? एबिलिटी टू पे नहीं हुई। जब हमारे विलिंगनेस है और एबिलिटी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? डिजायर। वो क्या कहलाएगी? डिजायर। दूसरा आता है हमारा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है वांट। वांट मतलब आवश्यकता। देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास पैसे हैं, जब एबिलिटी हमारी है किसी भी चीज़ को खरीदने की, उसकी ज़रूरत भी है हमें। उसकी हमें क्या ज़रूरत भी है, लेकिन हमारी खरीदने की क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। विलिंगनेस टू पे हमारी नहीं है उस चीज़ को खरीदने के लिए। विलिंगनेस टू पे, आपको पता ही है क्या होती है? कि हमारी इच्छा कि हम इस वस्तु को खरीद लें, किसी भी कीमत पर हम इसको खरीद लें, जो भी मार्केट में चल रही है उस कीमत पे। अब इसका एग्जांपल हम अगर लें, तो मान लीजिए आपके पास अभी मोबाइल है, और वो आपका मोबाइल 4-5 साल पुराना हो चुका है। आपके पास क्या है?
मोबाइल है और वो क्या हो गया 4-5 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अब वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपको उसे यूज़ करने में परेशानी आ रही है, तो आपको एक नया मोबाइल खरीदने की क्या है, स्मार्टफोन खरीदने की क्या आवश्यकता है, तो ज़रूरत है, नीड है। लेकिन और आपके पास पैसे भी हैं खरीदने के लिए, आपके पास क्या है, एबिलिटी टू पे, मतलब आपके पास पैसे हैं खरीदने के लिए, लेकिन आप क्या नहीं करना चाहते, आप उसको खरीदना नहीं चाहते। अभी आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं काम चला लूँ, तो मतलब आपकी क्या नहीं है, विलिंगनेस टू पे नहीं है। जिसमें आपकी विलिंगनेस टू पे ना हो, आपकी एबिलिटी टू पे हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, वांट, आवश्यक। जो हमारा था डिमांड, अब डिमांड की बात हम पहले ही कर चुके हैं। डिमांड हमारी पहले ही हम बात कर चुके हैं, जिसमें क्या हो दोनों, इसमें क्या हो हमारी दोनों, विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे हमारी दोनों हों, कि हम किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हमारी इच्छा भी है और हमारे पास पैसे भी हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएगी, डिमांड, हमारी क्या कहलाएगी, मांग, है ना। जैसे आप, ये हमने स्मार्टफोन वाला एग्जांपल लिया था, अब आप मार्केट से उसको खरीदने जा रहे हैं, आप खरीद लिया आपने मार्केट से उसको, तो हम की क्या की विलिंगनेस टू पे थी, इसीलिए आपने खरीदा। और दूसरी आपकी क्या थी, एबिलिटी टू पे, मतलब आपके पास पैसे थे, इसलिए आपने उस क्या खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, तो वो आपकी क्या बन गई, आपकी बन गई डिमांड। आपको तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, नहीं आए तो कमेंट में बताइए, आए तो भी कमेंट में बताइए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे ना। तो अभी आज के लिए इस वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर इस पे कुछ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, अच्छे कमेंट आए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आपने रिस्पॉन्स दिया, उसके हिसाब से फिर आगे हम बात करते हैं और वीडियो और बना के डालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।